माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांसशन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। चीनी कंपनी के सरबराह ने पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने की यूनिट में सरमाकारी में वुसअत देने की यकीन दहानी कराई। इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमाकारी में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर को ट्रांसशन होल्डिंग्स कंपनी के साथ मिलकर जल्द लाहेअमल तैयार करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म के साथ दौरा चीन पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम माशी इशारे दुरुस्त समत पर गामज़न है। पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह में नुमायां कमी हुई। अशिया खुरोनोश की कीमतें तेज़ी से कम हो रही हैं। करेंसी में इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज़ है। मज़ीद इक़दाम जारी हैं। फैसल वाटा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत असखुद नोटिस पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फैसल वाटा और मुस्तफ़ा कमाल को बादिउन नज़र में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था। अदालत ने दोनों से जवाब तलब कर रखा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। मुस्तफ़ा कमाल गुज़श्ता रोज़ अपने जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग कर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ चुके हैं। फैसल वाटा ने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें, रऊफ़ हसन ने मौज़िज़ जज को टाउट कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। बानी PTI के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट की इंक्वायरी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन FIA पहुँच गए। दोनों रहनुमा FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज तलब कर रखा था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक पोस्ट का केस। PTI रहनुमा रऊफ़ हसन और दीगर की FIA तलबी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर रखे। चाहते कुछ ब्लॉग करके ही शायद आमदनी आ रही। घर का अकेला खुद कफील था, खर्चे ज़्यादा थे। परसों ही मेरी मुलाकात हुई, बात कर रहा था मुझसे कि यार काफ़ी खर्चे हैं घर के मेरे। तो मैं चाह रहा हूँ, फिर ये वहाँ ब्लॉग बनाने गया है तो फिर इतने में आधे घंटे बाद मेरे दोस्त की मुझे कॉल आती है कि साथ को गोली मार दी है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करें। उसके बाप को कौन संभालेगा, उसकी माँ उसकी बेगम को कौन संभालेगा। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब गार्ड के गुस्से में शहरी पर फायरिंग। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले शख्स की जान ली गई। गार्ड ने इंतहाई कदम क्यों उठाया, सिक्योरिटी अमले की तरबियत से मुतालिक सवालात खड़े हो गए। गार्ड ने पुलिस को बताया कि वीडियो बनाने वाला शख्स इशारे कर रहा था, गुस्से में फायरिंग की। CCTV वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा साद के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मोबाइल मार्केट के जिम्मेदार मुकदमे में नामजद। बानी PTI को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तोशाखाना के नए केस से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है।
रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया सुलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुतालिक बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। बानी पीटीआई को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में बानी पीटीआई और उनके साथी मुल्ज़िमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। मोदी वजीर आजम बनेंगे या नहीं, फैसला बिहार से जनता दल पार्टी के सरबराह नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू करेंगे। जनता दल पार्टी ने इंतखाबात में 12 जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। मोदी की जमात के पास इस वक्त 243 का नंबर है, जबकि अक्सरियत के लिए उनकी जमात को 272 नशिस्तें दरकार हैं। जनता दल पार्टी के रहनुमा नीतीश कुमार इंतखाबात से चंद माह पहले बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में शामिल हुए। नीतीश कुमार 2010 से अब तक 4 बार सियासी वफादारियां बदल चुके हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की जमात ने आंध्र प्रदेश से 25 में से 16 सीटें अपने नाम की। गुज़िश्ता साल उन्हें अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय इंतखाबात में मुल्क का पूरा मीडिया भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों की तरह बोल रहा था। स्वराज इंडिया के शरीक बानी योगेंद्र यादव मीडिया पर बरस पड़े। कहा, इंतखाबात में पूरा मीडिया 400 पार की बाज़गश्त कर रहा था। इसके बावजूद बीजेपी का 240 नशिस्तों पर जीतना असल शिकस्त है। उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात नहीं थे। इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इंतखाबात में 100 गुना से ज़्यादा पैसे खर्च किए। योगेंद्र यादव ने इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार को शर्मनाक करार दिया। चमन में पुरअमन धरने पर कोई एतराज़ नहीं। एहतजाज के नाम पर अवाम को तंग करना या रियासत से बगावत का दर्स देना नाकाबिल कबूल है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान और ज़िला इंतज़ामिया का चमन की सूरत हाल पर बयान। कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर वज़रा और स्पीकर ने चमन का दौरा किया। गुज़िश्ता रात चमन धरना कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए। मुज़ाकरात के दौरान डिप्टी कमिश्नर चमन पर शरपसंदों ने हमला किया। हमले में डिप्टी कमिश्नर महफूज रहे। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक बहाल करवा दिया गया। ICC T20 में पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का आगाज अमरीका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले मैच से आउट। अमरीका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन। पहले खिलाड़ियों ने इंडोर नेट्स पर बैटिंग प्रैक्टिस की। दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने बॉलिंग की ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इलाकों में मौसम आज भी गर्म और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। सुबह 9 बजे फैसलाबाद और मुल्तान में गर्मी का पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर 32, लाहौर और नवाबशाह में 31, कराची और इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे दिन भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बेंगोरा में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर शहर का वाहिद सरसब्ज़ इलाका है, मगर ये भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं। जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा देखा गया। बागात की कटाई, ज़रई ज़मीन का कमर्शल इस्तेमाल बड़ी वजूहात।
माहौलियाती तब्दीलियों से बलूचिस्तान भी मुतासर। कोयटा में पिछले 2 बरस के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। शहर में गाड़ियों के धुएं और पॉलिथीन बैग के कचरे ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। मंसूबे के तहत जंगलात में इजाफा, खुश्क और बंजर जमीनों को जरखेज बनाया जाएगा। फैसलाबाद में सनती इदारे धुआं छोड़ती गाड़ियों के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहौलियाती आलूदगी के बायस फैसलाबाद का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तगय्युरात के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में होता है। हमें सैलाब, खुश्क साली, शदीद गर्मी और जंगलात में आतिशज़दगी जैसे वाक़यात का सामना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर के लिए चैलेंज है। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अवाम कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि माहौलियात के आलमी दिन की इस साल की थीम ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्क साली है। हम माहौलियाती तब्दीली के इन मसाइल से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में आगे हैं। पाकिस्तान में हालिया बरस में माहौलियाती तब्दीली के असरात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। शदीद गर्मी ने पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के असरात सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफे तक ही महदूद नहीं हैं। हम गैर मामूली बारिशों, सैलाब, जंगलात में आग, खुश्क साली, ग्लेशियर्स के पिघलने, हवाई आलूदगी और दीगर कई माहौलियाती असरात का सामना कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज पंजाब भर में पहली स्टेज पर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन आज पंजाब में बंद हो गई है। आलमी यौम माहौलियात पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग को बैन करना हुकूमत की पॉलिसी है। आपने अपने माइंड सेट को तब्दील करना है। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात और इम्तिहानी पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। आज 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा लिया जा रहा है। पर्चा सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट पहले 8:30 बजे ही आउट होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतजामिया नाकाम। लाहौर में सरकारी कीमतों के बरक्स फलों के महंगे दामों फरोख्त। सेब की सरकारी कीमत 315 रुपये किलो, मार्केट में 420 रुपये में बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल के केले का सरकारी रेट 160 रुपये दर्जन, मार्केट ग्राहकों से 200 रुपये ले रही है। खुबानी का सरकारी रेट 135, मार्केट रेट 220 रुपये। आड़ू 180 की बजाय 250, आम 150 की बजाय 220, खरबूजा 80 की बजाय 120, पपीता 200 की बजाय 380 रुपये किलो में फ़रोख्त। फालसा 240 की बजाय 320, लौकाट 130 की बजाय 200 रुपये, तरबूज 35 की बजाय 60 और खजूर 470 की बजाय 550 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में कमी और रिहाई के लिए समरी तैयार। महकमा दाखिला के मुताबिक 2/3 सज़ा मुकम्मल करने वाले 70 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदी मुस्तफ़ीद होंगे। 5 साल से छोटे बच्चों के साथ कैद काटने वाली ऐसी ख़वातीन भी मुस्तफ़ीद होंगी जो 2/3 सज़ा मुकम्मल कर चुकी हैं। सज़ा में कमी और रिहाई के लिए अच्छे कंडक्ट का मुज़ाहरा भी लाज़िम है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ईद उल अज़हा पर कराची से 2 और कोयटा से 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। 14 जून को पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर रवाना होगी।
दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को कोयटा से रावलपिंडी के लिए निकलेगी। तीसरी ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर रवाना की जाएगी। लाहौर रिंग रोड के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। गर्मी और हवा के बायस केमिकल ड्रम में वक्फे से आग भड़क उठने का खदशा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुर्बानी के बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के जानवर बरामद, मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना बिलाल शाह और सलमान शामिल। 2 साथियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में सुहा गार्डन के इलाके में सऊदी अरब से आए नौजवान को लूट लिया गया। सद्दाम करेंसी तब्दील कराने मनी एक्सचेंज गया था। डाकुओं ने सद्दाम की गाड़ी को रोका और 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। और इसराइली फौज की वस्ती गाजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटे के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद और 182 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,550 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 83,000 के करीब जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए गाजा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंग बंदी मुआहदे न होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फौज के इनखला के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं।